रसोई। गांव के बीचों बीच एक अजीब सा घर होता है। बाहर से दिखने में बिल्कुल साधारण, लेकिन अंदर जाते ही उसका राज खुलता है। 5 अलग अलग परिवार अपने अपने हिस्से में रहते हैं, लेकिन जैसे ही रसोई का दरवाजा खुलता है, सामने एक बहुत बड़ी साझा रसोई दिखाई देती है। बड़े बड़े बर्तन, कई चूल्हे और चारों तरफ काम में लगी बहुएं। पूरा माहौल किसी होटल किचन जैसा लगता है। रिया, तुमने आटा गूंथ लिया क्या? जल्दी परात खाली करके दो, मुझे अपने घर का भी खाना बनाना है। अरे कर ही रही हूँ, पहले तुम अपनी सब्जी हटाओ, मुझे भी गैस पर बनानी है। अरे दूसरी गैस भी तो पड़ी है, उस पर बना लो ना, हर बात पर लड़ाई क्यों? तुम लोग हटो तो मैं भी कुछ काम करूँ। पता नहीं इतनी भीड़ क्यों कर रखी है रसोई में। चारों बहुओं के बीच हल्की फुल्की नोकझोंक चलती रहती है, लेकिन हाथ रुकते नहीं। किसी को अपने परिवार के लिए जल्दी है तो किसी को गैस चाहिए। रसोई में जगह कम और जिम्मेदारियां ज्यादा हैं। घर के बाहर ढोल नगाड़े बज रहे होते हैं, हंसी खुशी का माहौल होता है। आज इस घर में सबसे छोटी बहू का गृह प्रवेश हो रहा होता है। आओ बेटा, आज से ये घर तुम्हारा है। अगले दिन सुबह घर में हलचल शुरू हो जाती है। आज नेहा की पहली रसोई है। नेहा बेटा, आज तेरी पहली रसोई है, तुझे सबकी पसंद का खाना बनाना है। मुझे छोले चावल पसंद है और तेरे पापा को रोटी सब्जी। ठीक है मम्मी जी, लेकिन रसोई कहाँ है? मुझे तो कहीं दिख नहीं रही। आजा, तुझे दिखाती हूँ रसोई। कमला देवी जैसे सामने एक दरवाजा खोलती हैं, नेहा की आंखें हैरानी से चौड़ी हो जाती हैं। सामने वही बड़ी साझा रसोई होती है, जहां चारों बहुएं पहले से ही काम में लगी होती हैं। ये कैसी रसोई है? दीदी बस 5 मिनट में मैं अपने घर का खाना बना रही हूँ। आप तब तक सब्जी काट लो, यहाँ सबको जल्दी होती है। जगह कम है, जल्दी जल्दी काम करना पड़ेगा। नेहा को ठीक से खड़े होने की जगह भी नहीं मिलती। वो एक कोने में खड़ी होकर सब्जी काटने लगती है। चारों बहुएं अपने अपने काम में इतनी व्यस्त हैं कि किसी के पास रुककर बात करने का समय नहीं होता। 5 परिवार और एक ही रसोई, ये तो मैंने पहली बार देखा है। नेहा इधर उधर देखती है, उसे कोई सामान सही से नहीं मिलता। वो थोड़ा थोड़ा करके सबकी चीजें इस्तेमाल करने लगती है। कभी किसी का मसाला तो कभी किसी का बर्तन। पता है, पेप्सी बड़ी होगी और मेरा दिल भी बहुत बड़ा है। आपका बिल मैम। बिल ये भरेंगे, इनका दिल ना बहुत बड़ा है। बड़ी पेप्सी 20 में 400 ml। लोग कहते हैं एल्विश भाई आपका टशन ही अलग है। रोज धूप, शूट, पोल्यूशन, उसके बाद भी ऐसा ग्लो। सिंपल है भाई, मामाअर्थ ऊपटन फेस वॉश। इसमें हल्दी और केसर जो करे टैन का सिस्टम खत्म और दे जबरदस्त ग्लो। गाइस अभी ट्राई करो मामाअर्थ ऊपटन फेस वॉश। किसी का बर्तन। कुछ देर बाद चारों बहुएं अपना अपना खाना बनाकर जल्दी जल्दी अपने घरों में ले जाती हैं और नेहा अकेली रसोई में रह जाती है। चलो अब आराम से अपना खाना बना लेती हूँ। नेहा धीरे धीरे पूरा खाना तैयार करती है। पसीना उसके चेहरे पर साफ दिख रहा होता है, लेकिन आंखों में खुशी होती है। मम्मी जी, खाना बन गया है, सब यहीं आ जाइए। तभी बड़ी बहू शिल्पा रसोई में आती है और नेहा की तरफ देखकर हल्का सा मुस्कुरा देती है। खाना बना लिया, लेकिन इसे लेकर भी तो जाओगी अपने घर? मतलब सब लोग यही नहीं खाएंगे? नहीं, खाना यहाँ बनता है, लेकिन हर कोई अपने अपने घर में खाता है। नेहा एक पल के लिए चुप रह जाती है और फिर धीरे धीरे खाना उठाकर अपने घर ले जाने लगती है। पहले सब्जी, फिर रोटी, फिर चावल, बार बार आना जाना, और खाना थोड़ा थोड़ा ठंडा होने लगता है। घर के अंदर सब लोग खाने का इंतजार कर रहे होते हैं। आजा बेटा, तू भी बैठ जा, खाना खा ले। अरे वाह, आज का खाना तो बहुत स्वादिष्ट है। भाभी, पहली रसोई में ही कमाल कर दिया आपने तो। नेहा थकी हुई होती है, लेकिन अपने परिवार की तारीफ सुनकर उसके चेहरे पर सुकून आ जाता है। ये रसोई आसान नहीं है, लेकिन शायद यही इस घर को जोड़े रखती है। अगले दिन सुबह पांचों बहुएं फिर से उसी बड़ी रसोई में आकर खड़ी हो जाती हैं। आंखों में नींद, लेकिन हाथों में काम। रसोई में पहले से ही बर्तन बिखरे पड़े होते हैं और हर किसी को जल्दी होती है अपने अपने घर का खाना बनाने की। अरे मेरा घी किसने इस्तेमाल कर लिया? कल ही तो पूरा भरा था। और मेरे मसाले कल तक तो आधे थे, अब खत्म कैसे हो गए? अरे किसी ने जरूरत में इस्तेमाल कर लिया होगा, इतनी बड़ी बात क्या है? नहीं, यहाँ हर किसी को अपना अपना सामान संभाल कर रखना चाहिए, ये कोई तरीका नहीं है। चारों बहुएं अपने अपने अंदाज में बोल रही होती हैं, कोई गुस्से में, कोई समझदारी से, तो कोई हुक्म चलाते हुए। और बीच में खड़ी नेहा सब सुनकर घबरा जाती है। दीदी, मुझे पता नहीं था कौन सा सामान कैसे इस्तेमाल करना है, इसीलिए जो सामने दिखा मैंने वही इस्तेमाल कर लिया। नेहा, यहाँ हर किसी का सामान अलग होता है, तुम्हें भी अपना अलग रखना होगा। ठीक है दीदी, मैं आगे से ध्यान रखूंगी।
पांचों बहुओं का स्वभाव एक दूसरे से बिल्कुल अलग है। कोई शांत, कोई समझदार, कोई जल्दी गुस्सा होने वाली, तो कोई हर बात पर हुक्म चलाने वाली। और नेहा जो अभी इस माहौल को समझने की कोशिश कर रही होती है। इसी बीच घर के बाकी लोग भी अपनी अपनी फरमाइशों के साथ रसोई की तरफ आने लगते हैं। भाभी आज मेरे लिए कुछ स्पेशल बना दो ना। मुझे तो पराठे खाने, वो भी गरम गरम, और मुझे तो कुछ मीठा चाहिए। अरे भाभी, मेरे लिए मैगी बना दो जल्दी। और मेरे लिए चाय, बिना चाय के तो दिन ही नहीं शुरू होता। रसोई में अचानक भीड़ बढ़ जाती है। हर कोई अपनी अपनी पसंद बता रहा होता है। कोई कुछ बनवा रहा होता है तो कोई कुछ। ये रसोई है या होटल, हर समय ऑर्डर ही चलते रहते हैं। हाँ, और हम सब शेफ हैं यहाँ के। उधर पांचों भाई भी एक साथ बैठे होते हैं, आपस में हंसी मजाक करते हुए, लेकिन मन से हमेशा एक दूसरे के लिए साथ। घर में शोर कितना भी हो, मजा तभी आता है जब सब साथ हो। दूसरी तरफ पांचों सासें भी बैठी होती हैं और उनके बीच भी हल्की फुल्की नोकझोंक चलती रहती है। आजकल बहुएं जल्दी थक जाती हैं। अरे काम भी तो पहले से ज्यादा है। थोड़ी नोक झोंक तो हर घर में होती है, तभी तो घर घर लगता है। दिन बीतता है लेकिन रसोई का काम कभी खत्म नहीं होता। सुबह का नाश्ता, फिर दोपहर का खाना, फिर शाम की चाय और फिर रात का खाना। रात को पांचों बहुएं थकी हुई रसोई में खड़ी होती हैं। अभी तो सोए थे और फिर से उठा दिया। लगता है ये रसोई कभी बंद ही नहीं होती। यही तो इस घर की असली पहचान है। दिन रात खाना बनाते बनाते ही ये घर जुड़ा हुआ है। पांचों बहुएं एक दूसरे को देखती हैं। थकान जरूर होती है लेकिन कहीं न कहीं एक अनकहा रिश्ता भी बन रहा होता है। अगली दोपहर बाहर तेज धूप और अंदर रसोई में उससे भी ज्यादा गर्मी होती है। पांचों बहुएं एक साथ खड़ी होकर खाना बना रही होती हैं। चूल्हों की आग, ऊपर से पसीना, ऐसा लग रहा होता है जैसे रसोई नहीं कोई भट्टी हो। लगता है इतनी गर्मी में आज तो मैं यहीं बेहोश हो जाऊंगी। एक तो एक ही रसोई है और ऊपर से 5-5 लोग, इतनी घुटन हो जाती है यहाँ। हमें ही पता है हम कैसे कैसे काम कर रहे हैं इस रसोई में। जल्दी करो, सबको खाना देना है, रुकने का टाइम नहीं है। पांचों बहुएं बारी बारी से बाहर जाकर पंखे की हवा लेती हैं, फिर वापस आकर उसी गर्म रसोई में काम में लग जाती हैं। पसीना उनके चेहरे से टपक रहा होता है लेकिन हाथ रुकते नहीं है। कुछ देर बाद सब अपना अपना खाना लेकर अपने घरों की तरफ जाने लगती हैं, लेकिन इतनी दूर ले जाते खाना ठंडा होने लगता है। अरे शिल्पा, ये इतना ठंडा खाना क्यों लेकर आई हो? मम्मी खाना तो गरम गरम ही बनाया था, लेकिन इतनी देर में यहाँ तक लाते लाते ठंडा हो जाता है। या तो आप यहीं रसोई बनवा लो, हम यहीं खाना बनाने लगेंगे, आपको गरम गरम खाना भी मिल जाएगा। ज्यादा जबान चलाने की जरूरत नहीं है। बेटा, ये रसोई हमारे पापा की दी हुई है और ये घर भी उन्हीं का बनाया हुआ है। इस रसोई का एक होना हम सबका एक होना है। हाँ हाँ, पता है आप सब कितने हो। एक हो आपके भाई तो आपसे ढंग से बात नहीं करते, और हम पांचों में भी कितनी नोक झोंक होती रहती है। अरे नोक झोंक से कुछ नहीं होता, प्यार तो तुम सब में उतना ही है। भले ही अलग अलग घरों में खाना जाता है लेकिन दिल से सब एक ही है। दोपहर होते ही रसोई फिर से भर जाती है। हर कोई अपनी अपनी फरमाइश लेकर खड़ा हो जाता है। मामी, मुझे तो मैगी चाहिए। भाभी, मेरे लिए कुछ प्रोटीन वाला खाना बना देना, मुझे जिम जाना है। भाभी, मेरे लिए भी कुछ अच्छा बना दो, मेरा मन नहीं है ये सब खाने का। एक के बाद एक हर कोई अपनी पसंद बता रहा होता है। रसोई में फिर से भीड़ और शोर बढ़ जाता है। ये रसोई है या कैंटीन, सब एक एक करके अपनी फरमाइश बता रहे हो। चलो ऐसा करो, हम खाना बना रहे, तुम सब कैंटीन की तरह लाइन में लग जाओ, फिर हम तुम्हें एक एक करके तुम्हारी मनपसंद का खाना देंगे। बच्चे को तंग क्यों कर रहे हो? मूंगफली खा दो अपनी। New Sting Classic Cake energizes body and mind. عندي خوش فصلة يا اخي تفوز والله خوش رقصة يا اخي دوس عندي خوش فصلة يا اخي تفوز والله خوش رقصة يا اخي دوس عندي خوش فصلة يا اخي تفوز والله خوش رقصة يا اخي دوس عندي خوش فصلة يا اخي تفوز والله خوش رقصة. खाना देंगे। इतना सुनते ही सब हंसने लगते हैं। पांचों बहुएं भी एक दूसरे को देखकर मुस्कुरा देती हैं। इस घर की एक खास बात और भी है। भले ही घर में अलग अलग खाना बनता हो लेकिन दिल इतने जुड़े हैं कि खाना हमेशा शेयर होता है।
किसी के घर भिंडी बनी होती तो कभी कोई दूसरे घर में भेज देता, कहीं दाल अच्छी बनी तो सबके हिस्से में आ जाती। रसोई भले एक लेकिन स्वाद पूरे घर में घूमता रहता है। सरिता, मुझे जरा थोड़ी आलू की सब्जी दे देना, आज खाने का मन कर रहा है। लो दीदी, तुम कहो और मैं ना दूं, ऐसा हो सकता है क्या? यही तो मजा है हमारे घर में, सबका खाना सबका है। ऐसी हंसी मजाक और प्यार के बीच घर का माहौल हमेशा जिंदा रहता है। अगले दिन सुबह अचानक घर के बाहर गाड़ियों की आवाज आती है। दरवाजा खुलता है और अंदर आती हैं बुआ जी अपने पूरे परिवार के साथ। सारे बच्चे, शोर शराबा, हंसी ठिठोली, पूरा घर एकदम भर जाता है। अरे भाई, सोचा सबसे मिलने आ जाए, बच्चे भी कई दिनों से एक दूसरे से नहीं मिले थे। इतने सारे लोगों को देखकर पांचों बहुओं के चेहरे का रंग उड़ जाता है। क्या 50 लोगों के साथ साथ इन सबका भी खाना बनाना पड़ेगा? आज तो हमारी हालत खराब होने वाली है। सुनो, अगर हम पांचों साथ मिलकर काम करेंगे तभी कुछ होगा, वरना अगर एक एक करके करेंगे तो बैंड बज जाएगी। चलो आज टीम वर्क दिखाते हैं। पांचों बहुएं बिना समय गवाए काम में लग जाती हैं। आज रसोई में असली इम्तिहान होता है। मैं चाय बनाकर लेकर जाती हूँ सबके लिए। ठीक है, मैं नाश्ता लेकर जाती हूँ। 2 बहुएं बाहर मेहमानों को संभाल रही होती हैं और अंदर रसोई में बाकी 3 पूरी मेहनत से काम कर रही होती हैं। जल्दी जल्दी काटो, बहुत सारा बनाना है। ये लो, सब्जी तैयार होने वाली है। मैं रोटियां संभालती हूँ, तुम लोग बाकी देखो। रसोई में काम की स्पीड दोगुनी हो जाती है। कोई सब्जी काट रहा होता है, कोई तड़का लगा रहा है, कोई रोटियां बना रहा है। सब कुछ मिलजुल कर बिना झगड़े, बिना रुकावट के कुछ ही देर में इतने सारे लोगों का खाना तैयार हो जाता है। पांचों बहुएं मिलकर सबको खाना परोसते हैं। बच्चे, बड़े, मेहमान सब खुशी खुशी खाना खाते हैं। वाह, इतना स्वादिष्ट खाना और इतनी जल्दी, तुम पांचों ने कमाल कर दिया। बहुएं एक दूसरे को देखकर मुस्कुरा देती हैं। थकान तो होती है लेकिन दिल खुश होता है। सबको खाना खिलाने के बाद पांचों बहुएं सोफे पर आकर बैठ जाती हैं। गहरी सांस लेती हैं जैसे कोई बड़ा युद्ध जीत लिया हो। उफ, आज का टास्क कंप्लीट हुआ। सच में जान ही निकल गई। लेकिन एक बात है, क्या अगर हम पांचों साथ मिल जाए ना तो काम ऐसे होता है एकदम फुर्ती से और बिना लड़ाई के भी। पांचों बहुएं एक दूसरे को देखती हैं और पहली बार बिना किसी नोक झोंक के दिल से हंसती हैं। हर हफ्ते संडे का दिन इस घर के लिए खास होता है। इस दिन न कोई बहस, न कोई तकरार, बस प्यार, हंसी और एक साथ बिताया हुआ समय। बड़ी सी डाइनिंग टेबल सजी होती है। पांचों परिवार एक साथ बैठे होते हैं। रसोई में आज भी पांचों बहुएं होती हैं, लेकिन आज उनके चेहरे पर थकान नहीं बल्कि मुस्कान होती है। आज तो बिना लड़ाई के खाना बन गया। चमत्कार है ये, क्योंकि आज संडे है और आज हम सब अच्छे बच्चे बन जाते हैं। सच में काश हर दिन ऐसा ही होता। सभी मिलकर खाना परोसते हैं और फिर पूरा परिवार एक साथ बैठकर खाना खाता है। बस यही तो असली खुशी है, जब पूरा परिवार एक साथ बैठकर खाता है। हंसी मजाक, पुरानी बातें और छोटे छोटे किस्से पूरा घर जैसे एक त्योहार बन जाता है। अगले दिन पांचों बेटे, तीनों देवर, तीनों नंद और दोनों छोटे बच्चे एक साथ बैठे होते हैं। अरे कुछ भी कहो, हमारे घर का कॉन्सेप्ट बड़ा जबरदस्त है। 5 घर और एक ही रसोई। भैया ज्यादा मजे मत लो भाभीयों के, वरना आज रात आपका खाना भी बंद हो सकता है। भाई, मैं तो हमेशा भाभीयों की साइड हूँ। जो भाभीयों के खिलाफ जाएगा उसे खाने को कुछ नहीं मिलेगा। मेरी पांचों भाभी तो मास्टर शेफ हैं, एक से बढ़कर एक खाना बनाती हैं। हाँ हाँ, हम भी मम्मी की साइड है। उधर रसोई में पांचों बहुएं खाना बनाते हुए ये सारी बातें सुन रही होती हैं। देख रहे हो कैसे मक्खन लगा रहे सुबह में। हाँ, खुद तो मजे लेते रहते हैं और हमें रसोई में खड़ा रखते हैं। किसी दिन ऐसा करेंगे, इन सब से खाना बनवाएंगे, तब पता चलेगा। हाँ, और हम बाहर बैठकर ऑर्डर देंगे। इतना सुनते ही पांचों बहुएं जोर से हंस पड़ती हैं। अगले दिन पांचों बहुएं एक साथ बाजार जाती हैं। अरे ये ड्रेस तो बहुत सुंदर है, अगर तुम्हें पसंद है तो तुम ले लो, मैं दूसरी ले लूंगी। नहीं दीदी, मुझे बस अच्छी लगी थी, आप ले लो। प्यार इतना होता है कि कोई अपनी चीज देने में शर्माता नहीं है। घर का राशन और सब्जियां भी मिलकर खरीदती हैं। अरे अभी तक तुम सब साथ ही रह रहे हो, दूसरी पीढ़ी आ गई फिर भी। हाँ आंटी जी, इसमें क्या बात है। अरे तुम आजकल की लड़कियां हो, अलग अलग रसोई बनाओ, अपने अपने घर की मालकिन बनो। घर की मालकिन हमारी सास है और ये एक रसोई हमारे घर का प्यार है। अंदर चाहे कितनी भी नोकझोंक हो, लेकिन बाहर हम हमेशा एक हैं। अगले दिन सुबह घर के अंदर अचानक से आवाजें तेज होने लगती हैं। पांचों सास एक ही जगह खड़ी होकर बहस कर रही होती हैं और वजह एक ही साड़ी। ये साड़ी मुझे पसंद आई थी, तूने क्यों ले ली? ये तो नेहा के घर से मेरे लिए आई थी। अच्छा, और जो शिल्पा के घर से आई थी वो तूने कितनी जल्दी अपने पास रख ली थी, वो याद है? तुम लोग तो हर अच्छी चीज अपने पास रख लेते हो।
अरे जैसे तुम बहुत सीधी हो, तुमने भी तो पिछली बार मेरा सेट रख लिया था। बस करो, अब साड़ी ही तो है, लेकिन नहीं, तुम लोगों को तो लड़ना ही है। उधर पांचों बहुएं दूर खड़ी ये सब देख रही होती हैं। दीदी आप लोग मम्मी को चुप कराओ ना, ये लोग कितना लड़ रही हैं। अरे ये तो इनका और चौथे दिन का है, थोड़ी देर लड़ेंगी फिर खुद ही हंसने लगेंगी। नेहा तो इन बातों को ज्यादा सीरियस मत लिया कर। अच्छा यही तो अच्छी बात है, यही तो घर का प्यार दिखाता है। हाँ तू बस मजे ले, ये लड़ाई भी इनका टाइम पास है। अगले दिन संडे होता है और वहीं पांचों सास जो कल तक साड़ी के लिए लड़ रही थी आज हंस हंस कर एक साथ बैठी होती हैं। अरे ज्योति जरा दाल पास कर देना। लो, और हाँ साड़ी भी कल तुम ही रख लेना। सब जोर से हंस पड़ती हैं। संडे के दिन सारी नफरत, सारी बहस सब खत्म, बस एक परिवार, एक टेबल और ढेर सारा प्यार। एक दिन बाहर कुछ औरतें उन्हें भड़काने की कोशिश कर रही होती हैं। सरिता तेरी जेठानी तो बड़ी चालाक है, और वो ज्योति तेरे बारे में पता है क्या बोल रही थी? इतना सुनते ही पांचों सास एकदम गंभीर हो जाती हैं। हमारे परिवार के बारे में कुछ बोलने की जरूरत नहीं है, हमें पता है हमारी देवरानी और जेठानी कैसी हैं। वो हमारे पीठ पीछे कभी बुराई नहीं करेंगी। अंदर हम चाहे जितना लड़ ले, लेकिन बाहर हम एक हैं। बाहर वाली औरतें चुप हो जाती हैं। अजीब परिवार है, आपस में लड़ते हैं लेकिन बाहर कोई कुछ कह दे तो एक हो जाते हैं। हर शाम पांचों ससुर एक साथ बैठते हैं। उनका टाइम सिर्फ काम और समझदारी की बातें करने